Mukesh, Dhaval and Vinod are the partners of a partnership firm. Their capital proportion is 4:2:3. Dhaval and Vinod has given assurance to Mukesh that he will get minimum rupees 35,000 from the profit. The profit of the year is rupees 90,000. How would you distribute the profit among the partners? यहाँ पे आपको 3 पार्टनर दिए हुए हैं, मुकेश, धवल एंड विनोद। कैपिटल रेशियो जो है वो उनका क्या है 4:2:3। आपको P&L रेशियो नहीं दिया है सम में, तो आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे मुकेश, धवल एंड विनोद के बीच में। P&L रेशियो क्या हो जाएगा 1:1:1। ठीक है, आपको क्या बोला है, धवल एंड विनोद हैज़ गिवन अश्योरेंस टू मुकेश दैट ही विल गेट मिनिमम रुपीज़ 35,000 फ्रॉम द प्रॉफिट। अगर जो है मुकेश को 35,000 से कम मिलेगा पैसा, तो धवल एंड विनोद वो पैसा उसको दे देंगे। कौन से रेशियो में देंगे, P&L रेशियो में। ठीक है, तो शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे आपको 3 पार्टनर दिए हैं, मुकेश, धवल एंड विनोद। उसका कैपिटल रेशियो आपको दे दिया है। हम यहाँ पे लिख लेंगे कैपिटल रेशियो ऑफ मुकेश, धवल एंड विनोद। आपको क्या दिया है, कैपिटल रेशियो 4:2:3। यहाँ पे हम लिख लेंगे 4:2:3। ठीक है, सम में आपको P&L रेशियो नहीं दिया है, तो हम खुद से लिखेंगे P&L रेशियो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1:1:1 में। ठीक है, टोटल 3 पार्ट्स कर लेंगे मुकेश, धवल एंड विनोद में। ठीक है, आपको ये लर्न रखना है, कैपिटल रेशियो दिया हो और P&L रेशियो नहीं दिया हो तो आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे पहले। ठीक है, अभी आपको सम में प्रॉफिट दिया है तीनों पार्टनर का, कितना है 90,000। तो आपको तीनों पार्टनर में पहले डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन मुकेश, धवल एंड विनोद। आपको प्रॉफिट कितना दिया है सम में 90,000। हम यहाँ पे लिख लेंगे 90,000 आपको तीनों पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। पर कौन से रेशियो में करेंगे आप, P&L रेशियो में। ठीक है, कैपिटल रेशियो में नहीं करना है। प्रॉफिट किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, P&L रेशियो में। तो क्या है रेशियो, इक्वल है, तो 1/3। ठीक है, आप हर एक में लिख लेंगे, हर एक पार्टनर में मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 3। क्या आएगा आंसर, हर एक पार्टनर को इक्वली प्रॉफिट मिल जाएगा 30,000 रुपीज। ठीक है, अभी आपको सम में क्या बोला है कि मुकेश को मिनिमम 35,000 प्रॉफिट में से मिलेंगे ही, ऐसा अश्योरेंस किसने दिया है, धवल एंड विनोद ने। तो मुकेश को कितना मिला, सिर्फ 30,000 ही मिला, पर धवल एंड विनोद ने कितने रुपीस देने के लिए अश्योर किया था, 35,000। मुकेश को जितने पैसे कम मिले उतने कौन दे देगा, धवल एंड विनोद। तो आप क्या लिखेंगे अभी, अमाउंट गिवन टू मुकेश, अमाउंट गिवन टू मुकेश। तो मुकेश को आपको टोटल देने थे कितने, 35,000। ये अश्योरेंस दिया है धवल एंड विनोद ने। सिर्फ उसको कितने मिले, 30,000 ही मिले, तो उसको कितने कम मिले, तो 5,000 रुपीज मुकेश को कम मिले। ठीक है, 5,000 रुपीज मुकेश को कौन देगा, तो 2 पार्टनर देंगे, कौन है, धवल एंड विनोद। ठीक है, कौन से रेशियो में देंगे, मैंने पहले ही बोला है P&L रेशियो में देंगे। तो अभी धवल एंड विनोद का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1, मतलब 1/2 मतलब 5,000 का आधा पैसा धवल देगा एंड आधा पैसा कौन देगा, विनोद। तो 5,000 इंटू 1/2 इज 2,500 रुपीज, एंड यहाँ पे भी कितना 2,500 रुपीज। ठीक है, धवल जो है उसके प्रॉफिट में से 2,500 किसको दे देगा, मुकेश को दे देगा। ठीक है,
एंड विनोद जो है 2500 उसके प्रॉफिट में से किसको दे देगा, मुकेश को। ठीक है, तो टोटल मुकेश को कितने मिल जाएंगे, 5000 प्लस 30,000 हो गए 35,000। क्लियर। सो अभी हम क्या बना लेंगे यहाँ पे, तो एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का टेबल अभी हम यहाँ पे बना लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने टेबल बना लिया है, पर्टिकुलर मुकेश, धवल एंड विनोद। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन P&L रेशियो। सो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन P&L रेशियो। सो अभी हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है, तीनों पार्टनर को कितना पैसा मिलेगा, 30,000 30,000 30,000। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 30,000 30,000 एंड 30,000। सो आपको यहाँ पे बोला है कि मुकेश को टोटल 35,000 देने हैं, तो यहाँ पे मैं टोटल लिख रही हूँ 35,000 मुकेश को देने हैं। ठीक है, अभी जो है मुकेश को मिले कितने, सिर्फ 30,000, तो आपको ज्यादा कितने देने हैं उसको, 5,000। तो यहाँ पे मैंने लिखा प्लस 5,000। ये 5,000 कौन पार्टनर देगा, धवल एंड विनोद। कितने कितने, आधे आधे, P&L रेशियो में इक्वल। सो धवल ने दिए 2500, तो किसका साइन किया मैंने, माइनस का, और विनोद ने भी 2500 दिए तो माइनस का साइन करेंगे। तो इन दोनों का प्रॉफिट क्या होगा, डिक्रीज, और मुकेश का प्रॉफिट क्या होगा, इंक्रीज। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सो पेएबल एंड रिसीवेबल अमाउंट। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ पेएबल एंड रिसीवेबल अमाउंट। ठीक है, सो मुकेश जो है वो 5,000 लेगा, तो यहाँ पे रिसीव करेगा एंड धवल एंड विनोद पैसे पे करेंगे। ठीक है, सो 30,000 माइनस 2500 क्या आ जाएगा आंसर, 27,500। यहाँ पे भी विनोद को प्रॉफिट मिला था 30,000, उसने पैसे किसको दे दिए, 2500 मुकेश को। सो अभी उसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, 27,500। ठीक है, सो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लास्ट में, तो एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, सो मुकेश को यहाँ पे 30,000 मिले थे, उसको टोटल आपने दे दिए 35,000, और उसके वजह से धवल एंड विनोद जो है उसके पैसे जो है प्रॉफिट में वो डिक्रीज हो गए। अभी उसको कितने मिलेंगे, 27,500 दोनों को। ठीक है, सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 10। The closing capital of Raghuveer is rupees 80,000, in which rupees 12,500 drawing of current year and profit of rupees 17,800 are recorded. What will be the interest at 6% per annum on the opening capital? सो यहाँ पे सम में आपको रघुवीर की क्लोजिंग कैपिटल जो है वो दे दी हुई है। सो कैपिटल के बैलेंस कौन सी होती है, क्रेडिट होती है। तो क्लोजिंग कैपिटल की बैलेंस कौन सी होगी, ऑपोजिट, क्या होती है, डेबिट। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल जो है उसकी बैलेंस आपको पता है कौन सी होती है, क्रेडिट ही होती है। तो क्लोजिंग कैपिटल की बैलेंस कौन सी हो जाएगी, डेबिट। ठीक है, उसके बाद सम में आपको ड्राइंग दिया हुआ है, तो ड्राइंग की बैलेंस कौन सी होती है, डेबिट होती है। तो कैपिटल अकाउंट की कौन सी साइड लिखोगे आप, डेबिट साइड। ठीक है, उसके बाद आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट की बैलेंस कौन सी होती है, क्रेडिट। तो आप कैपिटल अकाउंट के कौन से साइड जाके लिखेंगे, क्रेडिट साइड। ठीक है, अभी आपको सम में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ओपनिंग कैपिटल पे ही इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 कैपिटल ढूंढने के लिए। सो यहाँ पे मैंने रघुवीर का कैपिटल अकाउंट जो है वो बना लिया है। सो सम में आपको सबसे पहले क्या दिया है, तो क्लोजिंग कैपिटल ऑफ रघुवीर इज रुपीज 80,000। सो कैपिटल की कौन सी बैलेंस होती है, आप सबको पता है कैपिटल की जो बैलेंस होती है वो क्रेडिट साइड होती है, ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, सो हम यहाँ पे क्रेडिट साइड जाएंगे और क्या लिख लेंगे, तो बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। सो ये क्या है, तो ये है ओपनिंग कैपिटल। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ओपनिंग कैपिटल। सो ये आपको पता नहीं है, ये आपको सम में ढूंढना है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे क्वेश्चन मार्क, ये आपको पता नहीं है। ठीक है,
सो सम में आपको कौन सी कैपिटल दी है? क्लोजिंग कैपिटल। तो आप यहाँ पे ऑपोजिट साइड जाएंगे और लिख लेंगे टू बैलेंस क्रेडिट डाउन। ये क्या है? क्लोजिंग कैपिटल। सो ये आपको दी हुई है, कितनी है? सम में 80,000। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 80,000, ठीक है। अभी आपको दिया है 12,500 जो है वो ड्राइंग है करंट ईयर का। सो ड्राइंग की कौन सी बैलेंस होती है? तो ड्राइंग की डेबिट बैलेंस होती है। तो हम डेबिट साइड जाके लिखेंगे यहाँ पे टू ड्राइंग्स अकाउंट। सो कितनी है ड्राइंग? 12,500, ठीक है। उसके बाद आपको सम में दिया हुआ है कि प्रॉफिट जो है वो 17,800 है। सो प्रॉफिट की कौन सी बैलेंस होती है? क्रेडिट। तो हम क्रेडिट साइड जाएंगे और क्या लिखेंगे? सो बाय P&L अकाउंट और क्या लिखेंगे? प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड लिखना है और अगर लॉस है तो डेबिट साइड लिख लेंगे आप। सो प्रॉफिट जो है वो कितना है? 17,800 है, ठीक है। सो अभी आपको जो भी डेटा दिए थे वो हमने कैपिटल अकाउंट में लिख लिए हैं। अभी आपको क्या करना है? तो डेबिट साइड का टोटल कर लेंगे। सो 80,000 प्लस 12,500 क्या आ जाएगा आंसर? 92,500। सो 92,500 में से आप माइनस करेंगे 17,800। सो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 74,700। सो हम यहाँ पे लिख रहे हैं 74,700। तो आपको ओपनिंग कैपिटल मिल गई है, उस पे ही आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हो। सो सम में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट है? 6%। तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। सो यहाँ पे लिख लेंगे Therefore, interest on capital is equals to, क्या लर्न रखना है? ओपनिंग कैपिटल पे ही कैलकुलेट होता है। सो ओपनिंग कैपिटल इंटू 6%, ठीक है। कितना परसेंट आपको इंटरेस्ट पे करना है? 6%। सो ओपनिंग कैपिटल अभी आपने कितनी फाइंड कर ली है? 74,700 मल्टीप्लाई बाय 6%। तो कितना आएगा आंसर? तो मल्टीप्लाई बाय 6%, तो 4,482 रुपीज। तो ये हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। सो आपने पहले कैपिटल अकाउंट बना लिया, उसके बाद ओपनिंग कैपिटल फाइंड करके उसका 6% जो है वो इंटरेस्ट आपने दे दिया यहाँ पे, ठीक है। सो ये कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 11। A, B and C are the partners sharing profit loss in equal proportion. Their total capital is of rupees 4,50,000. Their proportion of capital is 1:3:2. Firm pays interest on capital at 9% per annum. Partner C has received rupees 73,500 including interest on capital. Determine the amount payable including interest on the capital of A and B. यहाँ पे आपको 3 पार्टनर दिए हैं A, B एंड C। सम में बोला है कि जो उनका रेशियो है P&L का वो क्या है? इक्वल है। तो P&L रेशियो क्या हो जाएगा? 1:1:1, ठीक है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके बाद सम में आपको कैपिटल रेशियो दे दिया है 1:3:2। अभी सम में क्या बोला है कि फर्म पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 9% पर एनम। सो इंटरेस्ट जो है कैपिटल पे वो पे करना है आपको 9%। उसके बाद सम में क्या बोला है? तो पार्टनर सी जो है, पार्टनर सी हैज़ रिसीव्ड रुपीज़ 73,500 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब पार्टनर सी को जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूड करके 73,500 रुपीज़ मिल रहे हैं। तो उसका मतलब क्या होता है? तो उसको जो है इंटरेस्ट भी मिल रहा है प्लस क्या मिलेगा? प्रॉफिट भी मिलेगा। दोनों का मिला के कितना मिला पार्टनर सी को? 73,500, ठीक है। सो यहाँ पे आपको एक फार्मूला लर्न रखना है बहुत अच्छे से कि अमाउंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है। मतलब आपको जब बोला होगा कि अमाउंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो उसका मतलब क्या होगा? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और उसमें क्या ऐड करके दिया है? प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट ऐड करके टोटल अमाउंट आपको दे दी है, ठीक है।
तो शुरू करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11। सो यहाँ पे मैंने टेबल बना लिया है पर्टिकुलर ए, बी एंड सी। सो सबसे पहले आपको क्या बोला है कि कैपिटल जो है पार्टनर ए, बी एंड सी की वो टोटल कितनी है 4,50,000। सो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे कि कैपिटल कितनी है 4,50,000 रुपीज। ठीक है, उसके बाद आपको बोला है कि कैपिटल का जो प्रपोर्शन है वो 1:3:2 है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1:3:2। टोटल क्या होगा इसका 6। ठीक है, तो हम कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 4,50,000 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, इंटू 1 इज इक्वल्स टू क्या आएगा आंसर 75,000। 3 इज इक्वल्स टू क्या आएगा आंसर 2,25,000 एंड देन 2 इज इक्वल्स टू क्या आएगा आंसर 1,50,000। तो आपको पार्टनर ए, बी एंड सी तीनों की जो कैपिटल है वो मिल गई है 1:3:2 में। ठीक है, अभी आपको सम में क्या बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 9% आपको देना है। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट देना है 9%। ठीक है, सो ये जो है 75,000 उसका 9% करेंगे कितना आएगा 6,750। देन 2,25,000 इंटू 9% क्या आ जाएगा 20,250। देन 1,50,000 इंटू 9% क्या आ जाएगा 13,500। ठीक है, सो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल गया है तीनों पार्टनर्स का। अभी आपको क्या बोला है सम में, तो पार्टनर सी हैज रिसीव्ड ₹73,500 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो सम में आपको क्या बोला है कि जो पार्टनर सी है उसको जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इंक्लूड करके टोटल अमाउंट कितनी मिल रही है 73,500। तो हम यहाँ पे टोटल में लिख लेंगे 73,500। ठीक है, सो पार्टनर सी को जो है 13,500 कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल रहा है, प्लस यहाँ पे उसको और क्या मिलेगा, तो पार्टनर को क्या मिलता है प्रॉफिट। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। तो आप सम में देखेंगे P&L रेशियो क्या है, तो P&L रेशियो आपको नहीं दिया हुआ है। सो डिविजिबल प्रॉफिट आप किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1:1:1। ठीक है, इक्वल प्रोपोर्शन में। सो अभी जो है आप यहाँ पे देखेंगे कि 73,500 पार्टनर सी को मिल रहा है, उसमें से आप 13,500 माइनस करेंगे तो पार्टनर सी का प्रॉफिट कितना होगा, तो 60,000 होगा। ठीक है, तो 13,500 प्लस 60,000 उसको टोटल कितनी अमाउंट मिली 73,500 मिले। ठीक है, सो अभी पार्टनर सी को 60,000 मिले, सो ए एंड बी को कितना प्रॉफिट मिलेगा, तो तीनों पार्टनर का जो P&L का रेशियो है वो इक्वल है। तो पार्टनर सी को 60,000 मिला तो ए एंड बी को भी कितना मिलेगा, तो प्लस 60,000 प्लस 60,000, तो ए एंड बी को भी प्लस 60,000 मिलेगा। तो अभी 20,250 प्लस 60,000 तो कितना आ जाएगा 80,250 एंड 6,750 प्लस 60,000 तो कितना आ जाएगा 66,750। ठीक है, सो जो ये आपको मिला वो क्या मिला प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पे लिख लेंगे प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, सो आपको कैपिटल का जो इंटरेस्ट है प्लस प्रॉफिट दोनों मिला के एंड बी को कितने रुपीस मिलेंगे अभी 66,750 एंड बी को कितना मिलेगा 80,250। तो आपको सिर्फ यहाँ पे फाइनल आंसर लिख लेना है, तो लिख लेंगे हम यहाँ पे। सो देयरफॉर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए एंड बी वुड रिसीव
66,750 and rupees 80,250 respectively. ठीक है, सो ए को कितने मिलेंगे प्रॉफिट इंक्लूड करके, तो 66,750 एंड बी को कितने मिले 80,250. ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया है.